हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक की। ठीक है, ये टॉपिक आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 2026, ठीक है, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके सारे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, उसके एक या दो क्वेश्चंस हर टॉपिक के हर हर टाइप्स के हम लोग करा दें, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं प्रतिशत। देखो, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सौ। ठीक है, 100 में आपका पार्ट कितना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जितना भाग होगा अब बटे में कुल वैल्यू इंटू 100 से। कैसे? जैसे कि आपका पेपर हुआ, मान लो, ठीक है, 200 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से आपने कितना स्कोर किया? 150। तो जो 150 है वो आपका भाग है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। कुल कितने का था पूर्णांक? 200 का था। परसेंटेज कन्वर्ट इंटू 100, तो 20 से 20 इसको काटोगे तो 75, तो कितना आ जाएगा? 75%। समझ आ गया? ठीक है, तो मतलब आपने अगर 100 नंबर का पूर्णांक होता तो आपने उसमें 75 स्कोर किया होता। ठीक है, अब पूर्णांक 100 नंबर का ना होगा कितना था? 2 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो कितना हो जाएगा? 150। तो यही तो चीज़ हमने निकाली थी। चलो शुरू करते हैं। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट और जो आपके रूपांतरण हैं उनको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे 1/2 होता है वो 50% होता है। कैसे होता है भाई? अगर इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 50, तो कितना जाएगा आंसर हमारा? 50%। कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी इसमें। ऐसे ही अगर 1/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इंटू 100 कर दो, तो काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 25%। समझ में आ गया? 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। तो 3/4 परसेंटेज कन्वर्ट करना है इंटू 100, तो 4 × 4 25, को 100, 25×75। ठीक है, ऐसे 1/5 है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। तो 1/10 कितना होता है? 10%। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज़ और भी हैं। ठीक है, अब देखो हो रहा, अब कह रहा है किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो कह रहा है कि x% ऑफ y। ठीक है, तो जब कोई भी परसेंटेज होगा तो परसेंटेज हटा के क्या करेंगे? बटे में 100 कर लेंगे। ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो ये XY/100 हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि 450 का 20% कितना होगा, तो क्या करेंगे? 450 लिखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू 20। परसेंटेज मतलब क्या होता है? बटे में 100। 20 से कम 20, 20×5 100, 5 से काटेंगे इसको, 5×9 45, 90, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब देखो प्रतिशत वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी चीज़ होती है, इंक्रीज हो रही होती है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5,000 में 20% वृद्धि हो रही है, तो समझो रहा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कोई भी चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा कितनी होती है? वो 100% होती है। अगर उसमें 20% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है, तो 120 किसका बढ़ेगी? पुरानी वाली की बढ़ेगी। तो 5,000 का 120%। ठीक है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 0, तो 12×5 = 60, 6,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई आपको? सेम वही प्रतिशत कमी है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। देखो 25% डिस्काउंट है, तो कोई भी चीज़ क्या होगी? पहले 100 रही होगी, अब उसमें 25% डिस्काउंट दे देगा, तो कितनी हो जाएगी वो? 75। तो 75 किसका होगी? पुरानी वाली वैल्यू का, तो 800 का 75%। ठीक है, तो बताया था परसेंटेज हटा के बटे में क्या कर लेंगे? 100, तो 2 0 से 2 0 उड़े, तो 8 × 75 करना है हमको, तो 8×5 = 40, 8 से 56 4 60, तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? अब क्या होता है, कभी कभी चीज़ें होती हैं लगातार चेंज होता है। जैसे हमने किसी वैल्यू को पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% क्या कर दिया? घटा दिया, या 20% घटा दिया। ठीक है, तो जब कभी भी कॉन्टीन्यूस चेंज होता है तो आपको उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं उसका और भी सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है, पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, तो आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले में रखोगे, तो 10 + 20, यहाँ पर ए बी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 10 × 20, बटे में क्या कर लेना? 100, तो 2 0 से 2 0 उड़ गए, तो 20 + 10 कितना हो गया? 30,
+2 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। याद रखना अगर ये बढ़ोतरी हो रही है तो साइन प्लस में रहेगा, अगर कम हो रहा है तो साइन माइनस में रहेगा, ठीक है। दोनों ही अगर कम रहे तो साइन किस में रहेगा, माइनस पे ही रहेंगे, ठीक है। इसका देखो और भी तरीका है, सेकंड मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। अभी आपको बताया था फ्रैक्शन चेंज करना, ठीक है। तो अभी आपको समझाया गया था फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। तो 10% है, तो अभी आपको क्या बताया गया, 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10 लिखेंगे, ठीक है। तो 10 वाली वैल्यू है, पहले 10 थी, अब एक क्या होगी, बढ़ गई है, तो कितनी हो जाएगी 11। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है 20% बढ़ गई, तो 20% को आपने क्या क्या लिखा था, 1/5। कैसे आ रहा है, तो भैया 20/100 कर दो, परसेंटेज हटाएंगे 100 करेंगे तो 20 से कम 20, 20 × 100, 1/5 हो जाएगा। तो पहले कोई चीज़ 5 थी, अब एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब करते क्या है, अगर सामने सामने वैल्यू क्रॉस वैल्यू कट रही होती, काट लेते, तो 5 10, 2 3 6, ठीक है। तो 50 25, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, और 11 3 33, मतलब कोई वैल्यू पहले 25 थी, अब कितनी हो गई 33, कितने की बढ़ोतरी हुई, 8 की। तो 8 की बढ़ोतरी किस पे हो रही है, 25 पे, पुरानी वाली वैल्यू इंटू 100। तो 25 कम 25, 25 को 100, तो 8 को 32%। तो देखो ये मेथड आपके दो के लिए तो लेंदी लगेगा, ठीक है, बट समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी आप करोगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप दो के लिए तो आप बिल्कुल इसी मेथड से जा सकते हो, यही वाला बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, सिंपल तरीका है। और भी इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, जैसे क्या है 10 20, तो आपको क्या करना है, बढ़ोतरी हो रही ना, दोनों क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, 30 हो गया। फिर इनके बाद क्या है, जीरो के बाद एक पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट के बाद क्या है ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना है, तो 2 × 1, बस 30 2 32 हो गया। तो 10% मतलब होता है दशमलव के एक स्थान बाएं, जब कोई भी दशमलव होगा उसके एक स्थान बाएं चले जाएंगे। 50% में होता है आधा, 25% होता है 4 से भाग देंगे, 1% में होता है 100 से भाग, ठीक है।